तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर, है ना। तो नंबर सिस्टम में अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अब तक हमने टाइप ऑफ नंबर्स पूरा क्लियर कर लिया है, हर तरह के नंबर के बारे में पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, तो उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहली चीज़ कि सिंप्लीफिकेशन है क्या। तो सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब देखिए, अगर हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, हम आपको एक प्रॉब्लम दे देते हैं 2 + 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड होंगे, जैसे कि हम करते हैं। देखिए हमने क्या किया, 2 प्लस एज इट इज रख दिया, 2 को 2 से डिवाइड करके 1 कर दिया, है ना। और ये मल्टीप्लाई 2, बाकी सब वैसा का वैसा। अब क्या किया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। 2 1 सा इसकी जगह पे 2 हो गया पूरे की जगह में, और यहाँ पे 2 + 2 ये 4 हो गया, है ना। ये हो गया पहला आंसर। अब देखिए हम इसके और आंसर निकाल के दिखाते हैं आपको। पहला आंसर तो 4 हो गया। देखिए अब हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व कर लिया। इधर 4 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, है ना। अब 4 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया, 4 डिवाइड बाई 4। अभी तो 1 आंसर आया, पर अभी तो 4 आंसर आया था। अभी देखिए अब तीसरा आंसर, तीसरा आंसर क्या हो सकता है। हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 + 2 एज इट इज डिवाइडेड बाई 2 2 जा, ये 4 हो गया, है ना। अब 2 + 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। ये आपको आता होगा, तो इसको हमने डिवाइड करके लिख लिया 0.5। 2 + 0.5 ये तो 2.5 हो गया। तो ये हो गया तीसरा आंसर। तो आप देख रहे हैं कि सब प्रॉब्लम तो एक ही है, क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन आंसर तो बहुत सारे आ रहे हैं। इसका मतलब सम गलत नहीं है, सम में कुछ चीज है जो गलत है। जैसे कि यहाँ पे यूज आता है ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट्स क्या होते हैं, मान लीजिए ये 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि एक ही क्वेश्चन के इतने सारे आंसर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ तो है जो हमें नहीं पता है, कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता है, जो हमें पता होना चाहिए। तो आज हम उसी की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले सिंप्लीफिकेशन। हमने बता दिया क्यों सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ी। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर, 2.5 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स थी उसको हैंडल करने के लिए हमें जरूरत पड़ी थी सिंप्लीफिकेशन की। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन होता है ना, ये हमें कुछ रूल बताता है। हमको बताता है कि पहले हमें क्या करना है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 - 2 ये है। तो ये जो मेथड है, ये सिंप्लीफिकेशन जो है, ये हमें बताएगा कि पहले किसे सॉल्व करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से पहले हमें डिवाइड करना होगा, उसके बाद जहाँ पे मल्टीप्लाई दिखे वो करना होगा, फिर प्लस करना होगा, फिर माइनस करना होगा। ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर बताया जाता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन में। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से सबसे पहले हमें करने का बार को सॉल्व। कहीं भी बार लिखा हो ना, बार मतलब ये 2 + 2 - 3 + 4 × 2, कहीं भी ऐसा कुछ भी दिया हो। मान लीजिए 8 डिवाइडेड ये दिया है ना। अब यहाँ पे इसके ऊपर बार लगाया गया है। बार लगाया गया मतलब सबसे पहले आप इस बार को सॉल्व करेंगे। पहली चीज है बार। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखे, सबसे पहले आप देखिए उसमें कहीं बार है। अगर बार है तो सबसे पहले बार सॉल्व होगा। यहाँ पे बार ए रहा, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे इतने को जिस पर बार लगा हुआ है। ये बार इस पूरे पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप इस पूरे को लिखेंगे, इसके जगह पे -1 लिखेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। समझ में आ रहा है। तो पहले हो गया बार का यूज, कि बार कहाँ पे लगाने का। सबसे पहले कहीं भी बार दिखे बार वाले को सॉल्व कीजिए। उसके बाद आता है ब्रैकेट्स। कहीं भी आपको ब्रैकेट्स दिखे तो ब्रैकेट्स वालों को सॉल्व कीजिए। अब ये ब्रैकेट्स क्या होगा, इस ब्रैकेट्स वाले को अभी बहुत डीप में समझेंगे हम। ब्रैकेट्स वाले को बहुत डीप में, है ना। अभी हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि बार कहीं भी हो तो सबसे पहले बार को चेक कीजिए। बार है तो बार वाले को सॉल्व कीजिए। बार के बाद ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट्स वाले को अगर ब्रैकेट्स वाले भी आपके सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप ऑफ का तो कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही है ना। डिवीजन, फिर उसके बाद आपको डिवीजन कहीं भी दिखे तो डिवीजन सॉल्व कीजिए। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कीजिए। उसके बाद एडिशन सॉल्व कीजिए और फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व कीजिए। हमें पता है आपको उतने अच्छे से अभी समझ नहीं आ रहा होगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा क्लियर होगा। तो देखिए आपको इतना तो पता चल गया कि बार वाला सॉल्व करना है। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं वी बोल्डमास। इतना याद रखिए, वी स्टैंड्स फॉर बार। ये किसके लिए होता है, बार के लिए, है ना।
फिर B फॉर ब्रैकेट्स, O ऐसे ही है, D से डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। B स्टैंड्स फॉर, मेरे साथ बोलिए, B स्टैंड्स फॉर बार, O इस B ब्रैकेट्स के लिए, O इसका कोई यूज नहीं है, D डिवीजन के लिए, M मल्टीप्लीकेशन, A एडिशन, H सब्ट्रैक्शन, है ना। देखिए तो हमने बार सीख लिया कि बार को कैसे यूज करना है। ब्रैकेट्स की बात करते हैं, ब्रैकेट्स को काफी अच्छे से सीखना है हमें ना, ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट्स के बाद क्या होगा, ब्रैकेट्स के बाद डिवीजन, ऑफ का कोई यूज नहीं है, ब्रैकेट्स के बाद डिवीजन करना होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करना होगा, है ना। तो चलिए पहले देखते हैं ब्रैकेट्स के बारे में। तो अब हम सीखेंगे ब्रैकेट्स के बारे में। देखिए इसका यूज कहाँ पे आएगा, हम डायरेक्ट आपको इसको सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि ब्रैकेट्स होते क्या है। तो ब्रैकेट्स तीन तरह के होते हैं, जनरली ये तीन तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, और ये बार है, ये वाला जो है ये बार है ना, ये वाला बार है। और ये तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं। सबसे जो छोटा ब्रैकेट होता है ना वो ये होता है जी, मतलब कहीं भी आपको ये तीनों ब्रैकेट साथ में दिख जाए तो सबसे पहले आप किसे सॉल्व करेंगे, ये छोटे वाले ब्रैकेट को, उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में इस वाले ब्रैकेट को। क्वेश्चन से समझते हैं हम, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 + 3 - 5 + 10 -3 + 8 - 2, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए हमने आपको क्या बोला, सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा होता है, ये वाला होता है ना। तो ये वाला सबसे छोटा ब्रैकेट है। सबसे पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। इसमें सबसे छोटा ब्रैकेट कहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये रहा सबसे छोटा ब्रैकेट, ये रहा। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे। तो बाकी सब वैसा का वैसा लिख दीजिए। इसकी जगह पे 10 + 5 की जगह पे 15 आ जाएगा। अब ये पूरी चीज जा चुकी है, -3। देखिए इस पूरे की जगह पे हमने सिर्फ 15 लिखा और कुछ नहीं किया हमने, बाकी पूरा आप ऐसा का ऐसा उतार दीजिए। 8 - 2, ये करली ब्रैकेट और ये, है ना। ये समझ में आ रहा है, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये इतना समझ में आ रहा है। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको आप सर्कुलर ब्रैकेट बोल सकते हैं ना, सर्कुलर ब्रैकेट। तो हमने क्या देखा, हाँ तो अब तक हमने सर्कुलर ब्रैकेट का यूज कर लिया है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब सबसे छोटा ब्रैकेट, अब इसमें कौन सा दिख रहा है, करली ब्रैकेट। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसकी जगह पे आप 6 लिख देंगे, 8 - 2 6 होता है, बाकी पूरा वैसा का वैसा उतर जाएगा। 2 + 3 - 15 - 3 प्लस, और ये ऐसा का ऐसा। ये छोटा वाला, ये वाला जो ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, ये भी सॉल्व हो चुका है। अब कौन सा ब्रैकेट बचा है, तो अब सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट है, अब सबसे लास्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कर लीजिए अब मतलब अब इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि करली ब्रैकेट, ये बड़ा वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो तो इस पूरे पे है, तो अब आपको इस पूरे को सॉल्व करना है साथ में। 2 + 3 5 में से 10 गया, एक काम कीजिए छोटे छोटे करके सॉल्व कीजिए। 2 + 3 कितना होता है 5, -15 -3 और +6। अब 5 में से 15 गया तो -10 -3 +6, -10 -3 -13 +6, -13 + 6 कितना आएगा -7। तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर आपको इंटीजर का माइनस करना नहीं आता, इंटीजर जैसे कि ये हमने यहाँ से क्या सॉल्व किया, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम बेसिक्स के लिए कुछ वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे कि ये कैसे, इससे कैसे डील करते हैं। ये इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे, है ना। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम एज्यूम करें कि आपको आता है ये, तो यहाँ से पूरा समझ में है। इसका आंसर कितना हो गया, -7 हो गया। ऐसे देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। अब हम करते हैं इस पे दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपसे अपने आप होता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो देखिए और फिर ट्राई कीजिएगा, है ना। तो देखिए हम करते हैं, ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें सबसे छोटा क्या है, तो हमको बहुत सारे टाइप के ब्रैकेट दिख रहे हैं, हाँ, लेकिन ब्रैकेट से भी छोटा बार है इसके अंदर। हमने आपको क्या बोला था, सबसे पहले बार उसके बाद ब्रैकेट आता है, सबसे पहले बार उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद बाकी सब है। तो बार दिख रहा है तो सबसे पहले बार सॉल्व होगा, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होंगे। अगर हम ब्रैकेट की भी बात करें तो सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, जो कि ये वाला ब्रैकेट है,
इसके बाद कर्ली वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा और उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना। तो ये इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए सबसे पहले बार वाले को सॉल्व करेंगे। तो बार वाला कौन सा है, ये रहा। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, तो हमको वापस लिखना ना पड़े इसलिए हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, बाकी पूरे को हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे, है ना। तो मैं डायरेक्ट इधर ही इसको सॉल्व कर देता हूँ। 6 - 3 इधर 3 आ जाएगा ना। तो इस पूरे की जगह पे 3 आ जाएगा। आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। ये तो हमें थोड़ी जगह की कमी है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अब बार वाला सॉल्व हो चुका है। अब बारी आती है छोटे वाले ब्रैकेट की। सबसे छोटा ब्रैकेट तो ये है। अब ये वाला सॉल्व होगा। देखिए ये वाले ब्रैकेट्स कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। मतलब इसको और इसको सॉल्व किया जाएगा। 2 + 10 कितना होता है, 12। बाकी सब वैसा का वैसा लिख दीजिए आप। इसको प्लस लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ना। इसको सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करना था एक तो हमें, और एक हमें इसे सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करके हमने 12 लिख दिया, और इसको सॉल्व कर दीजिए, जहाँ पे भी 12 आ जाएगा। बाकी सबको वैसा का वैसा। और ये चीज़ आप याद रखिए कि आप जिससे सॉल्व कर रहे हैं ना उस पे से ब्रैकेट चला जाएगा। जैसे कि आपने इसे सॉल्व किया, 2 + 10 12 आ गया, तो आप 12 के आजू बाजू ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, आप चला गया। ब्रैकेट के अंदर की चीज़ आपने अगर सॉल्व कर दी, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ अगर आपने सॉल्व कर दी तो ब्रैकेट चला जाएगा उस पे से। तो हमने इसके अंदर का तो सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट के अंदर का, ये वाले ब्रैकेट के अंदर का, इसीलिए ये वाला ब्रैकेट चला गया। देखिए बाकी सब वैसा का वैसा आ गया। अब क्योंकि ये वाला ब्रैकेट भी जा चुका है, अब इस वाले ब्रैकेट की बारी है। इसके बाद तो इसी का नंबर आता है। कर्ली कहाँ पे, ये रहा कर्ली ब्रैकेट। 3 - 12 कितना होता है, 3 - 12 ये होता है -9। कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है, यस। हाँ, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, -9 आएगा, है ना। और क्योंकि ये तो कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर का तो हमने सॉल्व कर लिया है, तो अब कर्ली ब्रैकेट भी जा चुका है, तो अब ये वाला ब्रैकेट आएगा। लेकिन यहाँ पे, हाँ अब देखिए, अब हमको एक चीज़ यहाँ पे डाउट आएगी कि हमने -9 लिख दिया, यहाँ पे -8 लिख दिया, यहाँ पे कुछ आएगा क्या। तो क्योंकि ये 8 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ये देखिए, ये 8 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई के साइन है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दे दिया था हमने, जिस हिसाब से हमने आपको पढ़ाया थोड़ा सा टफ था इधर। हाँ चलिए फिर भी थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। तो ये हो गया। इधर आपको समझ में है ना मल्टीप्लाई क्यों आया, मल्टीप्लाई क्यों आया, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई में है, इसीलिए इधर मल्टीप्लाई आ गया। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाले को हमने सॉल्व कर दिया, इसीलिए कर्ली ब्रैकेट जा चुका है। अब बात आती है इस बड़े वाले ब्रैकेट की। अब तो एक ही ब्रैकेट बचा है, वो भी बड़ा वाला, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 72, और इधर से प्लस आ जाएगा, और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 7 और 8 84 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो अब तक हमने क्या क्या सीख लिया, हमने अब तक बार सीख चुके हैं हम कि बार कहाँ पे यूज़ करने का, ब्रैकेट्स कहाँ पे यूज़ करने का, वो भी पूरा हमने सीख लिया है। ऑर्डर इसको तो सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है इसमें। अब बात आती है DMAS की। D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर ऐसे दिया है, इसको 20 है ना, ये 20 है, ये दिया है, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवीजन लगाएंगे। कहीं भी आपको ऐसा दिखे, सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो जाए तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई भी हो जाए तो एडिशन, और उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस करेंगे, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिवीजन करना पड़ेगा। रुकिए, सबसे पहले पूरा बोर्ड मास लगाएंगे आप इसमें। सबसे पहले वी का मतलब बार, कहीं यहाँ पे बार दिख रहा है, नहीं, आगे बढ़िए। डी नहीं, बी, हाँ, तो बी मतलब ब्रैकेट्स, कहीं आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, मतलब ब्रैकेट्स भी रहने दीजिए। ओ का तो कोई यूज़ नहीं है। अब डी की बारी है, क्या यहाँ पे कहीं डिवीजन है, तो आप डिवीजन करेंगे आप सबसे पहले, मतलब सबसे पहले आप इसे इतने को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको वैसा का वैसा। 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। देखिए बाकी सब मैंने वैसा का वैसा लिख दिया ना। अब डिवीजन हो चुका है। अब देखिए क्या यहाँ पर कहीं मल्टीप्लिकेशन है, ये रहा। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, बाकी सबको वैसा का वैसा। अब एडिशन दिख रहा है कहीं, हाँ ये रहा, 4 + 3 7 -2। अब सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 5 आंसर आ गया। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन हम आपको 2-3 और प्रैक्टिस कराएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन।
क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, ट्राई एक बार ज़रूर कीजिए। अगर नहीं आए तो फिर इसे वीडियो को देखिए वापस, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन, हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वी का मतलब बार, कहीं यहाँ पर बार दिख रहा है? नहीं, बार तो कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये चीज़ तो कट हो चुकी है, वी हमको करना नहीं है। अब बी की बारी, बी का मतलब ब्रैकेट्स, क्या यहाँ पर कहीं पे ब्रैकेट्स है? हाँ, ब्रैकेट्स तो बहुत सारे हैं। ब्रैकेट्स में भी कितने टाइप के ब्रैकेट होते हैं? सबसे पहले टाइप का ब्रैकेट होता है ये, इसके बाद ये, और फिर इसके बाद ये, है ना। तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट ये है, इसे सबसे पहला सॉल्व करेंगे। कहाँ ये वाला ब्रैकेट, ये रहा। तो इसकी जगह पे 5 में से 6 किया तो -1 आ जाएगा। बाकी सब वैसा का वैसा लिख दीजिए। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, इस ब्रैकेट के अंदर का हमने चीज़ को सॉल्व कर लिया, इसलिए ब्रैकेट चला गया, ये वाला ब्रैकेट चला गया। बाकी सब हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया ना। देखिए बाकी सब हमने वैसा का वैसा लिख दिया। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब क्या ये वाला ब्रैकेट है कहीं? तो ये वाला ब्रैकेट, हाँ ये रहा, ये रहा ये वाला ब्रैकेट। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसे सॉल्व तो आप कर लेंगे, लेकिन इसमें भी दिक्कत है कि इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। डिवाइड भी है, इसी में प्लस भी है, इसी में माइनस भी है, इसी में प्लस भी है। तो याद कीजिए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में से सबसे पहले किसे यूज़ किया जाता है? डिवीजन को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे। तो 10 को 2 से डिवाइड कर दिया गया 5, फिर ये प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 10, है ना। ये हो गया, ये हमने इसी के अंदर रखा है। अभी हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। अभी ये वाला सॉल्व नहीं हुआ है, अभी ये वाला पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, इसीलिए हमने इसको, ये ब्रैकेट अभी भी रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा सॉल्व हो गया, कि हमें कैसे पता चलेगा? जब यहाँ पर सिर्फ एक नंबर आ जाए ना, तो आप समझ लीजिए कि वो पूरा सॉल्व हो चुका है, तो ब्रैकेट को हटा दीजिए। अगर एक से ज़्यादा नंबर अभी भी है तो ये ब्रैकेट को आप नहीं हटा सकते। अब क्योंकि ये अभी पूरा सॉल्व तो हुआ नहीं, इसको कीजिए। 5 में से 1 गया 4। यहाँ पे यूज होगा आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन पहले करते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन पहले करते हैं। तो एडिशन कर लीजिए, ये रहा एडिशन, -1 + 10। इसे आप सिंपल कीजिए। देखिए हम एक चीज़ आपको बताएं, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो लास्ट में होता है ना, ये दोनों आप साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप साथ में कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथ में कर लीजिए। 5 में से 1 गया 4 + 10 40। तो क्योंकि अब एक नंबर आ चुका है, तो ये वाला ब्रैकेट जा चुका है। बाकी सबको आप ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। समझ में आ रहा है अब क्या कर रहे हैं? अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है ना कि ये प्लस माइनस माइनस कैसे कर दिया हमने, फिर यहाँ पे 5 में से 6 या -1 कैसे आया, अगर आपको ये सब में दिक्कत आ रही है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम वीडियो बनाएंगे। क्योंकि ये चीज़ आपका बेसिक है, जो आपको 6th में 5th में सिखाया गया होगा। अगर नहीं आता तो बोलिए, हम वीडियो बना देंगे उस पर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये वाला भी कर लिया, अब इसकी बारी आती है। तो ये वाला ब्रैकेट कहीं दिख रहा है? हाँ ये रहा, 4 + 40 + 100, ये तो 140 होता है ना। अब क्योंकि एक ही नंबर है, तो ये वाला ब्रैकेट भी जा चुका है, -100, 140 में से 100। अब देखिए हमने ब्रैकेट्स को पूरा सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट्स के बाद आता है ओ का कोई यूज़ नहीं है, डिवीजन इधर है नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर नहीं है, एडिशन यहाँ पर नहीं है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पर है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 140 में से 100 किया तो 40, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए हो तो नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और जैसा कि हमने बताया, अगर आपको इंटीजर्स वाले में दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।